कुछ दिनों में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है। हनुमान जी की कौन सी चित्र को कहां लगाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने हनुमान चालीसा को एक्टिवेट ना किया तो आप हनुमान चालीसा जैसे मर्जी पढ़ते जाइए, आपको एनर्जी फील नहीं होगी। एक तरीका बताऊंगा हनुमान चालीसा को एक्टिवेट करने का और हनुमान जी के दर्शन करने का, हनुमान जी को अपने आसपास महसूस करने का। और ये जो चीजें मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि ये चीज मैंने खुद एहसास और महसूस की है। सिर्फ 21 दिन इसको लगातार कीजिएगा, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने और आज का ये एपिसोड बजरंग बली के नाम पे होगा। अब बात ऐसी है कि हनुमान जी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सवाल करते हैं और आज के ये जो सवाल हैं ये बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि आप सभी जानना चाहते हैं, मैं खुद जानना चाहती हूँ। और सुनील जी के पास जो इन्फॉर्मेशन का भरमार है, आज वो सारी की सारी इस एपिसोड में शेयर होने वाली है। तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, इन पे आप कॉल करके मिलने आ सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड जब हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में, तो वैसे पहले ही मैं बोल दूं, भूल चूक माफ़, मेरी तरफ से, सुनील जी की तरफ से तो नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से हो सकती है, तो पहले ही माफ़। तो सवाल जो पहला, स्वागत करते हैं, फिर सवाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रेम जी। तो सुनील जी, सवाल वो वाला पूछ रही हूँ जो कि मेरा नहीं सबका है, और हनुमान जी के बारे में बात करते हुए भी कहते हैं ना कि एक बार रोंगटे खड़े होते हैं, तो वही बात है। यहाँ पे बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं हनुमान जी के। अगर आज के बच्चों की भाषा में बात करें तो गूगल भी करें तो बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं। किस स्वरूप की पूजा करें? और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं किस डायरेक्शन में उनकी कौन सी तस्वीर लगाएं और कौन से स्वरूप की तस्वीर लगाएं। सो ये आज जानना चाहते हैं। पुनीत जी, आपने कहा गलती मेरे से हो सकती है, सुनील से नहीं हो सकती, मेरे से भी गलती हो सकती है। हनुमान जी के बारे में सुनना और बोलना बहुत चीज़ों का एहतियात रखना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी एक आज के समय से नहीं, पुराने समय से साक्षात और जागृत देव हैं। आपको उनको बुलाना आना चाहिए, वो आते हैं। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप उनको बुलाने वाले चाहिए होते हैं, आपको बुलाना आना चाहिए, वो डेफिनेटली आते हैं, आते ही आते हैं, रक्षा करते ही करते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो करके देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि किसको किसको दर्शन हुए। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि हनुमान जी से अगर आपने बात बनवानी है, हनुमान जी को आपने साक्षात दर्शन करने हैं, आपको उनकी प्रेजेंस दिखनी है, आप चाहते हैं कि आप उनका प्रेजेंस देखें, तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। कुछ दिनों में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और ना ही कोई इसमें संशय है। पुनीत जी ने पूछा कि हनुमान जी की कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी हर तरफ से पूजनीय है, हर तरफ से पूजनीय है, और एक ऐसी एनर्जी है जो आप महसूस करें तो आपको आसपास महसूस होगी। हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, आपने बहुत सारे स्वरूप देखे भी होंगे। किसी में वो पहाड़ उठा के लेके जा रहे हैं, किसी में वो अपनी छाती को चीर के दिखा रहे हैं, किसी में वो राम जी का भजन कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जो हनुमान जी के आपको देखने को मिलेंगे। और पंचमुखी हनुमान जी तो बहुत ही मशहूर है, हर इंसान इनके बारे में जानता है कि पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति कितनी है। सो हनुमान जी की कौन से चित्र को कहाँ लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि साउथ डायरेक्शन हनुमान जी को या मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और मंगल की बात जब करेंगे तो दिमाग में सीधा सबसे पहले हनुमान जी की एनर्जी ही आती है, हनुमान जी ही आते हैं। सो हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे वो उतनी आपकी मदद करेंगे। आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो हनुमान जी का एक ऐसा चित्र लीजिए जहां पे वो श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, श्री रामचंद्र जी के अंदर लीन है, वो फोकस्ड हो रखे हुए हैं। बच्चों की एकाग्रता बढ़ानी हो, मैं कहता हूं पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अगर कोई पावरफुल देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का ऐसा चित्र जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, वो लीन है,
वो आप बच्चे के कमरे में लगा सकते हैं साउथ वाली वॉल पे। नंबर 2, पहाड़ लेके जा रहे हैं, साउथ वेस्ट, वहाँ पे हनुमान जी की फोटो लगाइए। ऐसी फोटो जहाँ पे वो पहाड़ लेके उड़ रहे हैं। होगा क्या, बेसिकली साउथ वेस्ट जो है वो हमारा भारी जोन होता है, तो वहाँ पे अगर हनुमान जी की आप एनर्जी लगाते हैं तो आपके घर का बैलेंस रहता है और हेड ऑफ द फैमिली थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, उसकी मुसीबतों में फंसने के चांसेस हमेशा कम रहेंगे। पंचमुखी हनुमान जी, डायरेक्शन गलत बन चुके हैं घर की, वास्तु दोष है। हालांकि कुछ वास्तु दोष हैं जो बिल्कुल नलिफाई हो सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नलिफाई नहीं हो सकते। फिर भी कहूंगा हनुमान जी की पंचमुखी फोटो, छोटी मूर्ति, कोई 9 इंच से छोटी मूर्ति आप अपने घर के एंट्रेंस मेन डोर पे लगाइए। ये बाहर की नेगेटिव एनर्जी, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकते हैं, क्योंकि साउथ में हनुमान जी ने सबसे ज्यादा बल अपना प्रयोग किया। तो इस वजह से आप अपने मेन एंट्रेंस पे हनुमान जी की पंचमुखी फोटो या मूर्ति जरूर लगाएं। एक मूर्ति है, एक फोटो है जिसमें हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए हैं। अब चरणों में बैठे हुए हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक शांति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घर में बहुत क्लेश चल रहा हो, हनुमान जी की एक ऐसी फोटो जिसमें वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए हैं और श्री रामचंद्र जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, माता सीता साथ खड़े हैं, ऐसी एक फोटो लेके अपने घर के साउथ वॉल पे आप लगा सकते हैं। मेन जो आपका ड्राइंग रूम है, इस फोटो को वहां लगाया जा सकता है। वहां पे अगर लगाएंगे तो आपके घर के अंदर काफी हद तक शांति आनी शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि आप वेजिटेरियन होने चाहिए, क्योंकि चित्र और चरित्र दोनों बहुत क्लीन है इनके। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति डेली साफ होनी चाहिए। चित्र को साफ करना बड़ा जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम मूर्तियां, फोटोज को साफ ही नहीं करते, धूल जमी हुई है, डस्ट जमी हुई है। जिस घर की एनर्जी को या जिस घर को ठीक करने का प्रतिनिधित्व अगर वो देव कर रहे हैं, अगर उनको ही साफ सुथरा नहीं रखा जाएगा तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो इनके चित्र साफ होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इस तरह से आप ये फोटोज को हनुमान जी की अपने घर के अंदर प्लेस कर सकते हैं और अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का निजात आप इससे पा सकते हैं। तो अभी तक जो बात नहीं पता थी वो बात हमें आज पता लग गई, मुझे तो पता लग गई। सुनील जी, हनुमान चालीसा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कोई उसका भी नियम है, रूल है, किस तरह से पढ़नी चाहिए? जी, इसका बहुत नियम है, बहुत रूल है। हनुमान जी को अगर आप याद करते हैं, अगर आपने हनुमान चालीसा को एक्टिवेट ना किया तो आप हनुमान चालीसा जैसे मर्जी पढ़ते जाइए, आपको एनर्जी फील नहीं होगी। हनुमान चालीसा को एक्टिवेट करने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। पहला नियम क्या है? साफ सुथरे होके हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, क्योंकि स्वच्छता के गॉड भी हनुमान जी हैं। क्लीन कैरेक्टर के, क्लीननेस के, चरित्र के भगवान हनुमान जी हैं। सो इसके पढ़ने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, एक तो होता है नॉर्मली आपने सिर्फ अपने घर में हनुमान चालीसा रन किया हुआ है, आपने अलेक्सा पे लगा लिया, आपने अपने मोबाइल पे लगा लिया, आप सुनते जा रहे हो, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको अगर मैनिफेस्ट करना है आपने, इसको एक्टिवेट करना आपने, तो देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो वो क्या रूल्स हैं? पहला, आपको नीट एंड क्लीन होकर बैठना पड़ेगा, आपको साउथ फेसिंग होकर बैठना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि हनुमान चालीसा आपके हाथ में हो। कौन से कलर? रेड कलर का फॉन्ट जो होता है, लाल कलर का फॉन्ट। मंगल रिप्रेजेंट्स लाल रंग, तो लाल रंग का हनुमान चालीसा घर में आपके हाथ में आपको पकड़ना चाहिए पढ़ने के लिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री रामचंद्र जी को याद जरूर करें। हनुमान जी को अगर आपने महसूस करना है तो श्री रामचंद्र जी को पहले महसूस करना पड़ेगा, मन में लेके आना पड़ेगा कि आपके आसपास ही हैं, आपके आसपास ही हैं। श्री रामचंद्र जी को आपको याद करना पड़ेगा, उनको महसूस करना पड़ेगा। लाल आसन नीचे बिछाइए, एक दिया सामने जलाइए। वो दिया आपको बताएगा, वो दिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो भक्ति कर रहे हो वो सही जगह जा रही है। वो जलाइए, साउथ फेसिंग होकर बैठिए, किताब हाथ में लीजिए, किताब हाथ में लेंगे, उसका फॉन्ट रेड हो, लाल आसन हो, नीट एंड क्लीन होकर नहा धो के बैठिए और हनुमान चालीसा शुरू कीजिए। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और उसके बाद जो लोग आमतौर पे नहीं करते, बजरंग बाण पढ़ना बड़ा जरूरी है। नाम में ही उसका सीक्रेट छुपा हुआ है, बजरंग बाण। वो बाण
जो आपकी हेल्प करेगा, वो बांध जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो बांध जो जहां आपके दुख तकलीफ है उनको जाके हिट करके खत्म करेगा। तो हनुमान चालीसा के बाद आपको बजरंग बाण जरूर पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा कैसे एक्टिवेट होती है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मैंने आपको शुरू में कहा था एपिसोड में कि आपको कुछ एक तरीका बताऊंगा हनुमान चालीसा को एक्टिवेट करने का और हनुमान जी के दर्शन करने का, हनुमान जी को अपने आसपास महसूस करने का। और ये जो चीजें मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि ये चीज मैंने खुद एहसास और महसूस की है। जो आप इस चीज को महसूस करेंगे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, नीचे इंतजार रहेगा। हनुमान चालीसा एक खास टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, मॉर्निंग में उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, दिया जलाइए, सामने लाल आसन पे बैठिए, हाथ में हनुमान चालीसा पकड़ लीजिए। चाहे आपको याद हो, चाहे आपको रिमाइंडर आपके दिमाग में हनुमान चालीसा आपने रटा हो सारा, आंखें बंद कर लीजिए, किताब हाथ में पकड़ लीजिएगा और महसूस कीजिए श्री रामचंद्र जी भी आपके आसपास हैं, हनुमान जी आपके आसपास हैं। 7 हनुमान चालीसा आपने बैक टू बैक पढ़ने हैं, श्री रामचंद्र जी को याद करना है। 7 हनुमान चालीसा आपने बैक टू बैक पढ़ने हैं और उसके बाद आपने बजरंग बाण पढ़ना है 21 दिन, सिर्फ 21 दिन। इसको लगातार कीजिएगा, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। और ये चीज मैं इतनी एश्योरिटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो चीज मैंने खुद महसूस की है वो आप भी महसूस करेंगे। आपको अपनी कोई भी चीज, जो भी चीज आपको ठीक करनी है, एक बार करके देखिए, हनुमान जी आपको खुद सामने खड़े होकर किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे। पहचानना आपने है कि वो किस रूप में आपके पास आगे खड़े हुए हैं। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा कैसे आएंगे, ये अपना अपना तजुर्बा है, ये अपनी अपनी सोच है, ये अपना अपना आपका देखने का तरीका है कि आप उनको कैसे पहचानते हैं कि आपके सामने खड़े हैं। विद इन 21 दिन में आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। ये बात सुन के तो सुनील जी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आप कह रहे हैं 110% ऐसा होके ही रहेगा। पुनीत जी, मैं यहाँ पे ना इतना श्योर क्यों हूँ, वो कहते हैं ना कि भगवान आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता। तो होता क्या है कि हमें बुलाने का तरीका आना चाहिए आपको। ये क्योंकि साक्षात देव हैं, ये ऐसे देव हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं। इनकी स्टोरी मैंने आगे भी शेयर की थी। श्रीलंका के अंदर इनकी प्रेजेंस मौजूद है। हर 52 साल के बाद ये वहाँ आते हैं। वहाँ के ग्रंथों का जो उन्होंने लिखित रूप में लिखा, लोगों ने, वहाँ के जो कबीले ने वो लिखी है, लैंग्वेज लिखी है, उसको डिकोड करने का काम आज भी चल रहा है। वो एक प्रेजेंट देव है, प्रेजेंट। तो ये डेफिनेटली रोंगटे खड़े करने वाली चीजें हैं। हो सकता है आप भी सुन रहे हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो, हनुमान जी आपके दिमाग में चल रहे हो। तो ये उनकी शक्ति है कि आपको जब इतनी एनर्जी आती है, आप उनको महसूस करते हो आसपास की, आसपास कहीं है। तो मैं तो फिर कहूंगा कि कमेंट्स की वेट रहेगी। तो मैं वही बात बोल रही थी कि मैनिफेस्टेशन में ताकत कितनी है। आजकल वीडियोस तो बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन आप ये ज़रूर करके देखिएगा। एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या औरतें भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनीत जी। ये डेफिनेटली पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी को हम किस रूप में पहचानते हैं? माता सीता की उन्होंने हेल्प की थी। माता सीता तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचाया था, एक मुंदरी के रूप में, एक रिंग के रूप में। क्योंकि जब माता सीता ने पहचानने से इनकार किया तो उनको निशानी दी गई श्री रामचंद्र जी की, तब जाके उन्होंने कहा कि हाँ प्रेजेंट हैं। तो अगर माता सीता का वो मदद करने के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं, तो हर औरत की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हनुमान जी हमेशा रेडी हैं, तत्पर हैं। और जिन्होंने ये तजुर्बा किया है उनको ये चीज़ पहले से पता है कि हनुमान जी कोई भी इनको ध्या सकता है, कोई भी इनकी पूजा कर सकता है, कोई भी इनको बुला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती। डेफिनेटली औरतें भी हनुमान जी को याद कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो हनुमान जी से पा सकती हैं। तो फिर आज बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो हमें मिली है। और ये जो एपिसोड है, बाकी हम एपिसोड्स करते हैं, आपको पसंद आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो एपिसोड है, मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो सफल हुआ, और आने वाले बहुत सारे दिन या फिर ज़िंदगी ही सफल होने वाली है, क्योंकि आज जो हमें पता चला है पहले पता नहीं था। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।